हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। मैं आज इस वीडियो में अपनी डस्टिंग के बारे में आपको बताऊंगी कि ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास मैं कैसे कैसे अपने काम निपटाती हूँ बच्चे को ऑनलाइन में बैठा के, और मैं अपने सारे डस्टिंग के काम कैसे कैसे फिनिश करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने मैट को क्लीन करती हूँ ब्रश की हेल्प से। इस पर छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, वो ब्रश की हेल्प से काफ़ी क्लीन हो जाते हैं। तो ये आप मेड के आने से पहले कर लें और इन्हें रोल बनाकर साइड में कर लें, ताकि मेड को भी हेल्प मिलेगी और आपको भी टाइम मिल जाएगा क्लीन करने में। उसके बाद मैं जब तक बच्चा ऑनलाइन करता है, मैं सबसे पहले अलमारी को ठीक करती हूँ, क्योंकि बच्चे अपने आप स्वेटर्स निकालते रहते हैं। फर्स्ट वाला नहीं पहनना है, ये कलर नहीं पहनना है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है कबर्ड्स में। तो सबसे पहले आप अपने कबर्ड्स को सही करिए। रोज़ तो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो आप उस टाइम को कबर्ड सही करने में लगाएं। मैं ऑनलाइन की क्लास के दौरान मैं यही सब काम करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने बच्चों की कबर्ड सही करती हूँ, क्योंकि देव जो है वो अपने आप भी स्वेटर निकाल लेता है, तो कभी गिरता है, निकालता है। फिर मैं अपने बड़े बेटे के स्वेटर्स पे आती हूँ। वो तो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इजी वे में निकालता है और अच्छे से रख देता है, लेकिन तब भी उसके स्वेटर्स को अच्छे से रखना पड़ता है। उसको बता भी दो तो वो कभी कभी खुद भी मेरी हेल्प कर देता है, खुद भी सही कर देता है। तो ये छोटे छोटे वर्क्स अगर आप जल्दी जल्दी नहीं करके अपने थोड़े टाइम में करो तो आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। डस्टिंग तो मोस्टली होती रहती है, लेकिन ये कबर्ड्स हम सही करने में बहुत लेज़ी हो जाते हैं। तो इन्हें अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप सबसे पहले अपने कबर्ड्स को सही करिए, ताकि जब आप अपने कबर्ड्स खोलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद बारी आती है कपड़ों को वॉश करने की। वो तो लेडीज़ को रोज करना पड़ता है, डेली का वर्क है ये। इसके बगैर आप रह ही नहीं सकते हो, और वेदर को देखते हुए आपको रोज़ ही क्लीन करना पड़ता है कि कब सन निकलेगा कब नहीं निकलेगा। तो मैं भी फटाफट में वॉशिंग मशीन की हेल्प से मैं अपने कपड़े वॉश करती हूँ, और जल्दी जल्दी वॉश करने के बाद मैं भाग भाग के देखा भी करती हूँ कि बच्चे का ऑनलाइन कहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो मैं अपने कपड़े क्लीन करने के बाद मैं बेडशीट पे आ जाती हूँ। बेडशीट क्लीन मैं तब करती हूँ जब वो थोड़ा सा उसका हाफ़ एन आवर का ब्रेक होता है। मैं जल्दी से बेडशीट बदल लेती हूँ कि हाफ़ एन आवर का ब्रेक हुआ है, तो जल्दी से बेडशीट क्लीन कर लो, चेंज कर लो, पिलो कवर चेंज कर दो। मैं उसी टाइम पे अपने ये काम भी कर लेती हूँ।
अलमारी क्लीन करने के बाद अब बारी आती है फिर से अरेंज करने की कोट्स की। तो कायदे से आप हैंगर्स में, अगर आपके पास हैंगर की कमी है तो आप एक हैंगर्स के ऊपर 2 कोट या ब्लेज़र आप हैंग कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो मैं वैसे ही कर रही हूँ। अपने सारे कोट्स जिनको आप थोड़ा लेट में पहनना है या अभी आप वेदर के हिसाब से जो ज़्यादा वार्म वाले कोट्स हैं उनको आप नीचे हैंग कर सकते हो, लाइट वेटेड जो हैं उनको आप ऊपर हैंग कर सकते हो। इस तरीके से मैं अपने सारे ब्लेज़र्स, हस्बैंड के ब्लेज़र्स और बच्चों के ब्लेज़र्स मैं इसी अकॉर्डिंग में हैंग करूँगी। सारे हैंगर्स में कोट जो है हैंग हो चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। मैंने अपने कम टाइम को यूटिलाइज़ किया है। डस्टिंग हम रोज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आप पहले ही बता चुकी हूँ कि बच्चा ऑनलाइन कर रहा है तो मैं उसको बेड पे बैठा के ऑनलाइन क्लास भी करा रही हूँ और साइड बाय साइड मेरा ये भी काम हो रहा है। तो ये आप थोड़े कम टाइम में आप ऐसे अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी अलमारी की दूसरे वाले रैक में स्वेटर्स रखे हैं, उन्हें भी अच्छे से फोल्ड करके और फिर से डस्टिंग करके उन्हें अच्छे से क्लीन करना है। फिर मैं ये डस्टिंग ग्लव्स की हेल्प से मैं अलमारी को फिर से क्लीन कर रही हूँ और अब सारे स्वेटर्स को फोल्ड कर मैंने फिर से अलमारी में रखना स्टार्ट कर दिया है। ये भी बहुत ज़्यादा भारी काम लगता है, रोज़ तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप टाइम पे टाइम करें तो ज़्यादा अच्छा है। और मेरे सारे स्वेटर्स फोल्ड हो गए हैं। ये मैं 3 ब्लॉक्स मैंने स्वेटर्स के बनाए हैं। स्पेस की थोड़ी कमी है इसीलिए एक साथ नहीं आ पाते हैं, इसीलिए मैंने 3 ब्लॉक्स में रखा है। और आप एक फ्रेगनेंस पाउच भी आप अलमीरा में रख सकते हो कि जब आप ओपन करो तो आपका माइंड, आपका दिमाग सब फ्रेश हो जाए। अब बारी आती है नीचे वाले शेल्फ की। नीचे वाले शेल्फ को भी हम क्लीन कर लेते हैं, डस्ट को हटा लेते हैं। ये शेल्फ नीचे है और इस नीचे रैक पे मैं जनरली वो स्वेटर्स रखती हूँ जो नाइट में वेयर होते हैं, जिन्हें ईज़िली हस्बैंड ले सकें। थक हार के हस्बैंड आए और उन्हें स्वेटर्स खोजना पड़े तो वो इरिटेट होंगे, तो मैं इजी वे में उनके सामने रख देती हूँ ताकि वे उन्हें आसानी से सारे स्वेटर्स मिल सकें जो भी उन्हें नाइट में वेयर करने हों। अलमारी क्लीन करने के बाद अब बारी आती है डीक्लटरिंग करने की, अपने कॉस्मेटिक्स, अपने बिंदी के पत्तों की। सबसे पहले आप डस्ट को हटाइए। डस्ट ऑर्गेनाइज़र शेल्फ में या किसी भी ऑर्गेनाइज़र में बहुत डस्ट रहती है, उन्हें आप क्लीन कर लें। और सबसे पहले देख लें एक्सपायरी डेट्स किसकी है किसकी नहीं है। नेल पेंट्स पे भी डस्ट रहती है, उन्हें आप क्लीन कर लें। और आपकी जो भी थोड़ी लिपस्टिक बची है, थोड़ी नेल पेंट बची है, उन्हें आप अपने ऑर्गेनाइज़र में ना रखें। मेरा नेल पेंट अभी एक बार का बचा हुआ है, इसीलिए मैं उसको नहीं हटाऊंगी। थोड़ा सा है वो यूज़ हो सकता है, उसके बाद मैं इसको रिमूव करूँगी। तो इस तरीके से अपनी लिपस्टिक, अपनी काजल, अपने आईलाइनर आप डे बाय डे नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब भी आपके पास टाइम है उन्हें आप चेक करें, उनकी एक्सपायरी देखें और अगर वो ख़त्म हो गए हैं तो अपने आप ऑर्गेनाइज़र से हटा दें, क्योंकि ये फालतू में जगह घेरते हैं।
मैंने ये जितने पुराने जितने कॉस्मेटिक हैं उनकी डीक्लटिंग कर ली है। बारी आती है बिंदी की। बिंदी हमारा रोज़ का काम है लगाना। तो सबसे पहले आप अपने बिंदी के ऑर्गेनाइज़र को क्लीन कर लीजिए और ये देखिए कि बिंदी के पुराने पैकेट में 2 बिंदी लगी है, तो उन्हें आप ट्रांसफ़र कर कर अपने फ्रेश पैकेट बिंदी में लगा लीजिए। अगर रिमूव नहीं हो रहा है तो आप आईब्रो प्लकर से यूज़ कर लीजिए। अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो उसकी हेल्प से आप बिंदी को रिमूव कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं न्यू बिंदी के पैकेट में। इस तरीके से करने से आपके ऑर्गेनाइज़र में स्पेस रहेगी और आपको टाइम पे सही बिंदी आप यूज़ कर सकेंगी। अननेसेसरी पैकेट को आप रिमूव कर दीजिए और इस तरीके से आपका ऑर्गेनाइज़र भी क्लीन हो जाएगा और कम टाइम में आपका ये सबसे बड़ा वर्क कंप्लीट होगा। एक ऑर्गेनाइज़र को क्लीन करने के बाद मेरे पास जो दूसरा बॉक्स था उसमें मैं उस टाइप की बिंदीज रखती हूँ जो मुझे डेली बेस पे नहीं लगाना होता है, पार्टी बेस पे भी लगाना होता है। तो उसको भी आप एक बार ये चेक कर लें कि किसी आप एकदम 1-2 बिंदीज तो नहीं आपके किसी पैकेट्स में लगी हुई हैं, तो उन्हें भी आप जैसे मैंने पहले बताया है कि 1-2 बिंदी आप ट्रांसफ़र कर कर अपने फ्रेश बिंदी के पैकेट्स में लगा सकते हैं। इससे स्पेस भी रहेगा और आप एक बार ये चेक भी कर लोगे कि आपके पास बिंदी का कलेक्शन क्या है, आपको कौन कौन सी बिंदी कब कब यूज़ करनी है। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है जो मैं अपने कम टाइम में मैं कैसे यूज़ करती हूँ अपने काम को, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।